तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे चल क्या रहा है इस व्लॉग में, मैं आपको बताता हूँ। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे घर तो बन गया है, अब क्या नई चीज बन रही है इधर, मैं आपको बताता हूँ। भाई मेरा बन रहा है, आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा, होम जिम। एक समय पे जिम की मेंबरशिप फीस भरने ना तक का पैसा होना से लेके खुद का होम जिम बनाना तक का सफर लिटरली आई हैव गॉन थ्रू हेल। ये सेम चीज़ मैंने इंस्टाग्राम वीडियो में भी बोली थी, आपको भी बता देता हूँ जो लॉन्ग फॉर्मेट ज़्यादा मेरा एंजॉय करते हैं। पूरी दिलो जान से, पूरी शिद्दत से अगर किसी चीज़ में आप अपना हार्ड वर्क डालते हो ना, तो एक ना एक दिन वो सारी चीज़ें आप फुलफिल कर सकते हो जो आपने कभी सोची थी, जो आप दूसरों के वीडियोज़ में देखते हो कि यार भाई साले के पास घर में जिम है, इसके पास ये गाड़ी है, इसके पास इतना बड़ा घर है। यस, ये इतना आसान हो जाता है और वो उतना ही कठिन हो जाता है अचीव करना अगर आप सिर्फ वीडियोस में देखते हो, थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होते हो, लेकिन अपने डिसिप्लिन में कोई बदलाव नहीं लाते। तो भाई वो डिसिप्लिन में लाना जरूरी है, वो चीज़, वो प्रैक्टिस, ठीक है। चाहे किसी भी चीज़ में आप कर रहे हो काम, चाहे आप डॉक्टर, चाहे आप CA, चाहे आप MBA हो, चाहे कोई भी चीज़ कर रहे हो, चाहे आप आर्टिस्टिक क्यों ना हो, वो डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। और फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग बहुत बड़ा डिसिप्लिन का गेम है। इन्फ्लुएंसर बनना भी आज के समय में आसान बात नहीं है, बहुत कठिन है। एवरी डैम डे मैं एक तरफ अपने क्लाइंट कॉल पे रहता था, क्लाइंट से वीडियोस पे बात करता रहता था, और एक तरफ मैं उसी समय रात भर लग जाती थी मुझे बहुत सारी बार स्क्रिप्ट लिख रहा होता था कि मुझे कल सुबह उठ के अपने फॉलोअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, भले ही व्यूज़ ना आए, वीडियो डालना है। वो मुझे पता है, वो स्ट्रगल मैं ही जानता हूँ। अभी दिख रहा होगा आसान, लेकिन बहुत कठिनाइयाँ थी भाई, बहुत ज़्यादा। वर्सेस दिस बहुत दूर आ गए हम लोग। अब मैं बताता हूँ यहाँ हो क्या रहा है। तो बेसिकली ये सीमेंटेड ब्रिक्स हैं, इसमें जितना पानी जाएगा ये उतना मजबूत होता जाएगा। इसी से मेरे जिम का बेस, मेरे जिम की दीवारें और सारी चीज़ें ऊपर बनेगी। और जिम के लिए हमने प्रॉपर इंटीरियर डिज़ाइनर हायर किया है ताकि खुद से ना करूँ मैं, काम ना बिगाड़ूँ। जो जिस चीज़ में बेस्ट है, मास्टर है, उसको उसी का काम करने दिया जाए। अब मैं ऊपर ले चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ कि कहाँ तक हमारा जिम कंप्लीट हुआ है। ये देखो सीढ़ियों पे पूरा इन्होंने प्लास्टिक का कुछ चिपकाया है जिससे घर गंदा ना हो, और यहीं से आना जाना है क्योंकि सबका। और आप देख सकते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट इवनिंग। पहली बार मैं बहुत समय बाद मैं शाम के समय व्लॉग बना रहा हूँ, अदरवाइज हमारा व्लॉग मॉर्निंग के आसपास कहीं जाके चालू होता है जब मैं जिम जा रहा होता हूँ। वही एक रूटीन, ये थोड़ा सा रूटीन से हट के आप लोगों को बात बतानी थी, इसलिए ये व्लॉग बना रहा हूँ। अब मैं दिखाता हूँ क्या क्या हो गया और कहाँ से चालू हुआ और कितना अभी बचा है। बहुत आवाज़ हो रही है। तो बेसिकली ये मेरे छत का एरिया है, मैं एक कॉर्नर पे खड़ा हूँ। ये जिस एरिया पे मैं खड़ा हूँ अभी, जिस जगह पे, ये पूरा एरिया भी जिम का ही पार्ट है। ये बीच वाला जो खाली एरिया दिख रहा है, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ, ये भी जिम का ही पार्ट है। उसके बाद वहाँ मैं भी खड़ा था कॉर्नर पे, ये वाला जो एरिया है ये भी जिम का ही पार्ट है। और अभी यहाँ पे शीट्स डल गई हैं ऊपर। आपको ऐसा लग रहा होगा इसमें तो बहुत गर्म होगा, ये शीट डल गई है और तपेगा ये गर्मी में, बहुत आवाज़ करेगा। और इधर भी शीट डली हुई है, ये भी बहुत तपेगा, बहुत गर्मी होगी। यहाँ वर्कआउट कैसे करोगे भाई? ये कोई ओपन जिम नहीं है, ठीक है। मैंने ये मेक श्योर किया है कि जिम ऐसा बने कि ये जो व्यू है जो दिख रहा है ये दोनों तरफ का, ये व्यू ब्लॉक ना हो। और मैंने ये भी मेक श्योर किया है कि बारिश के समय, सर्दी के समय, गर्मी के समय, एकदम तपती धूप में अगर मेरी इच्छा है 1 बजे दोपहर में वर्कआउट करने की, तो मैं यहाँ आके कर सकूँ। ये पूरा जिम सेंट्रलाइज्ड AC वाला होगा, जो मुझे ये हेल्प करेगा मेरे कंटेंट क्रिएशन में भी। कभी मेरी ऐसी इच्छा होती है, 1 बजे कोई आइडिया आया रात में और मुझे उस पर वीडियो बनानी, तो मुझे उसको लिख के रखना पड़ता था कि अब संडे ही रिकॉर्ड कर पाऊंगा क्योंकि उसी समय ही लोगों की भीड़ कम रहती है जिम में। लेकिन मैं अब रात में 1 बजे भी यहाँ पे शूट कर सकता हूँ। लेकिन आपने ये जो टीन लगा रखा है ऊपर शीट, ये कैसे यहाँ पे AC लगाओगे? ये तो गर्म हो गई ना, ये तो यहाँ पे गर्मी के भपके देगा ही। अभी आपको आधी स्टोरी पता है, पूरी स्टोरी नहीं पता है। जब ये बनेगा उस समय मैं वापस से व्लॉग बनाऊंगा, जब इसका काम चालू होगा, तो आपको पता चलेगा कि भाई वो जो उस दिन व्लॉग में टीन दिख रही थी वो कहाँ गई। ये जो टीन दिख रही है ना, ये गायब हो जाएगी, और ये जो टीन अभी दिख रही है इसके जगह प्रॉपर हमारा सीलिंग वर्क होगा। एट द सेम टाइम इस व्यू को हम मेंटेन करके रखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं उस जगह पे खड़ा था, उसके बाद नीचे वाला फ्लोर, उसके बाद एक फ्लोर, फिर एक फ्लोर, फिर ये फ्लोर, और वहाँ पे हमारी टंका टुंकी रखी हुई है। अब इसके पीछे एक और इमोशनल सैड स्टोरी। आप लोग कहोगे क्या यही सैड स्टोरी, इमोशनल स्टोरी समझाता रहता है? कुछ ऐसी बात बोल जिससे हमको मोटिवेशन मिले। तो मोटिवेशन ही मिलेगा, इसीलिए बात बता रहा हूँ। जब तक दुख नहीं होता ना इधर इंसान को मोटिवेशन नहीं मिलता है, वो दुख जरूरी है। अब सुनो, ये जो जगह दिख रही है ना, तुमको मैं दिखाता हूँ। वो सीढ़ियाँ हैं, ठीक है,
हमारा घर का मेन मतलब यहाँ से ऊपर आएंगे, इस जगह पे पहले पापा बेंच लगा के डंबल लगा के वर्कआउट कर रहे होते थे। और पापा ऐसे हैं, वो कभी कंप्लेन नहीं करते, वो खराब से खराब चीज देख चुके हैं भाई। एकदम ऐसी सिचुएशन में आर्म फोर्सेस से जो बंदा रिटायर है उससे क्या ही कंपैरिजन, उनका माइंडसेट ही नेक्स्ट लेवल पे रहता है। ठीक है, उनको अगर आप आग के बीच में रख दोगे तो वहां पे भी सो जाएंगे, इतना उनको मजबूत बनाया जाता है। तो पापा ने कभी कंप्लेन नहीं करी कि ये जो जगह है ये मेरे को अनकंफर्टेबल लगती है या फिर मेरे को, वो मस्त यहाँ बिछा के ईंट लगा के अपना वर्कआउट चालू। जो आप लोगों ने देखा होगा आकाश भैया के, जो जैक्ड आकाश है मेरे भैया, उनके व्लॉग में, और वो व्लॉग जब मैंने देखा और मुझे फिर रियलाइज हुआ कि यार पापा, मैं रोज सुबह अपने काम पे निकल जाता था और पापा आके यहाँ पे चुपचाप वर्कआउट करते थे। वो व्लॉग में मैंने देखा कि ये एरिया कितना गंदा है, ये एरिया कितना अनकंफर्टेबल है, ये एरिया में कितनी ज्यादा गर्मी लगती है वर्कआउट करते समय। तो मुझे इधर बहुत खराब लगा कि भाई गाड़ी में घूम रहा हूँ, बड़ी सी बाइक चला रहा हूँ, अपनी लग्जरी, अपनी अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, ये एक चीज की कमी कैसे है घर में। मेरे पापा ऐसे वर्कआउट कैसे कर रहे हैं भाई, पूरा ही चेंज होगा। मेरे पापा एसी में वर्कआउट करेंगे, मैं भी करूंगा और मेरा कंटेंट भी इधर ही बनेगा। आप सब इस चीज को बदलेंगे, इस एरिया को बदलेंगे, और ये चीज जो है, जो जीवन में दुख दे रही है, इसको बदलेंगे। और वो आकाश भैया का जो मैंने ब्लॉग देखा था वो गेम चेंजर था। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि ये चीज अब बदलेगी, ताकि आकाश भैया फिर से आए ना तो उनको मजा आए वर्कआउट करने में। खैर उस दिन भी उनको मजा आया था, लेकिन मैं जिद्दी हूँ भाई, मुझे कुछ चीज अगर खराब दिखती है तो जब तक मैं उसको फिक्स नहीं कर लेता हूँ ना, मैं पीछे नहीं हटता हूँ। वही हम फिक्स कर रहे हैं इस चीज को, वही एक कारण था, वही एक दर्द था जिस वजह से एक चीज और हमने पूरी कर ली, वो है खुद का होम जिम। अभी कर ली नहीं, अभी बन रहा है, लगेंगे इसमें 45-50 दिन, पर जब बन जाएगा ना तो आपको दिखाऊंगा, मजा आएगा आपको। तो भाई आज दूसरा दिन है, लेकिन ये क्या हो रहा है? पहली बात तो बता दूं दूसरे दिन किस चीज का। लास्ट मैंने अपडेट दिया था आपको कि मेरा होम जिम बन रहा है, उसके बाद ये दूसरा दिन है जहाँ से मैं व्लॉग चालू कर रहा हूँ और शुरुआत हो रही है इस चीज से। ये बेसिकली हो ये रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको, रुको। ये जो एसी का एग्जॉस्ट है, इसकी जो गर्मी है, इसकी जो हीट निकलती है, वो कंटिन्यूसली इस कांच पे लग रही थी, जिस वजह से ये कांच चटक गया और अब ये कांच कभी भी टूट के गिर सकता है। तो मैंने जैसे ही यहाँ एक उंगली लगाई, ये टूट के नीचे गिरेगा। तो ये अभी यहाँ से हट जाने में ही फायदा है। तो मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ भाई यहाँ से, और ये बहुत खतरनाक है। को नीचे से देखा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ऊपर आके देखा तो गया। अब इसको एग्जॉस्ट को निकाल के मुझे ऊपर छत पे लगाना पड़ेगा और ये कांच पूरा रिप्लेस होगा। शिट हैपेंस, कुछ नहीं कर सकते। ये वो खर्चे हैं घर के छोटे मोटे जो कभी भी आ सकते हैं। कभी भी घर की कोई चीज टूट सकती है, कभी भी घर की कोई भी चीज मेंटेनेंस मांग सकती है। तो ये वही है। काफी दिन से मुझे ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ पे ये जो एग्जॉस्ट है, ये कंटिन्यूसली गैस छोड़ रहा है, वहां से भाप छोड़ रहा है, गर्म हवा छोड़ रहा है, तो उससे कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। आज देख लिया। तो एक एग्जॉस्ट उस तरफ, किचन के उस तरफ भी लगा हुआ है, और वहां पे भी ऐसा मिरर। ऑल्दो हम मिरर खोल देते हैं, ठीक है, रात के समय जब एसी ऑन होती है तो, और पूरी की पूरी गर्मी बाहर निकल जाती है। लेकिन अभी इस ग्लास ने हमको साइन दे दिया है कि भाई इट इज टाइम टू चेंज। अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कितना काम हो गया है, क्योंकि अब मैं 4 दिन इंदौर में नहीं रहने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं जा रहा हूँ शिमला घूमने, और पापा और मम्मी संभालेंगे यहाँ पे जब तक ये सारा काम। और मेरा छोटा भाई एक छोटी सी ट्रिप करके आ रहे हैं, और उसमें भी एक हिडन सरप्राइज है, वो मैं आपको ट्रिप के दौरान ही दिखाऊंगा। तो चलो ऊपर देखते हैं एक बार काम कितना हुआ है। तो मैंने आपको कल ये दिखाया था, अभी फिलहाल ऑलमोस्ट रात हो गई है, इसलिए आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं। ये सब तो मैंने दिखाई दिया था ना लास्ट व्लॉग में। आप देखो ये वॉल यहाँ से टूट चुकी है, जो बाउंड्री है, और यहाँ से पूरा स्कूल है नीचे, मतलब पूरा खाई है। ये यहाँ से ये डेड एंड है, मतलब सीधे ही 3 फ्लोर नीचे। तो भाई ये लोग जब सुबह काम कर रहे थे तो मुझे डर लग रहा था, भाई आप लोग काम आराम से करना, क्योंकि कोई चांस नहीं है वापस आने का। उसके बाद यहाँ पे वापस से एक बाउंड्री वॉल लगेगी छोटी सी, और उसके ऊपर यहाँ से लेके नीचे तक मिरर वर्क होगा। अब ऐसा समझ जाओ, अब जब बनेगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए ये शूट कर रहा हूँ मैं, ताकि जब 4-5 दिन बाद आऊँ और मैं वापस ऊपर आके देखूँ कि कितना काम हुआ है, तो मैं अपने कॉन्ट्रैक्टर को बता सकूँ कि भाई ये 5 दिन में इतना कम काम क्यों हुआ है। ठीक है, ब्लॉग देख के वापस से
ठीक है। और अब इस तरफ तो ऑलमोस्ट सब कुछ वैसा ही है, आपको पीछे दिख रहा होगा, देखो ये बस थोड़ा सा इधर काम हुआ है, वॉल वर्क हुआ है थोड़ा सा, बस बाकी सब आपको ऊपर दिख रहा है वही का वही है। मैं दूसरे हाथ से दूसरे फोन की टॉर्च जला के भाई आपसे बात कर रहा हूँ। अब चलो नीचे, इससे पहले मच्छर काट काट के मुझे लाल कर दे। अब आपको मिलवाता हूँ हमारे छोटे भाई से, जो कि कल से लेके 4 दिन तक कंटिन्यूअसली, 5 दिन तक, 6 दिन तक साथ में रहेगा भाई। ये ब्रदर्स ट्रिप होने वाली है। ब्रदर्स ट्रिप होने वाली है। ब्रदर्स आर गोइंग टू स्ट्रिप। जान डाल देता ब्रो बोरिंग व्लॉग में, है ऐसी हरकतें करो हैं। 4 दिन अकेला रहेगा मेरे साथ, बताऊंगा ठीक है। मम्मी भी नहीं रहेंगी बचाने के लिए, हैं मम्मी अभी कौन सा बचा लेंगी तेरे को। जोक सुनो, बुला तेरी माँ को, बुला तेरी जोक सुनो, ब्लॉग ठीक करने के लिए। एक गंदा जोक है। रात में चश्मा क्यों लगाया, चरस वरस ले लिए क्या भाई? दिखा चल भाई पैकिंग करते हैं। पैकिंग भाई आप तो बोलते हो कि छोटा ही पैक स्ट्रिप करना है, तो पैक करके क्या मतलब? ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। छोटा वो जो छोटा बैग है ना, एक पिट्ठू और एक छोटा कैरी बैग, वो पैक करेंगे बस। जो मेरे को उठाना पड़ेगा या ऑब्वियसली तू गलती, छोटा कौन सा बैग? गलत पैदा हो गया तेरे को, सारी यातनाएं सहनी पड़ेगी। हाँ डफल बैग या कौन सा वाला? एक तो वो ले जाऊंगा ट्रॉली डेल्सी का, और एक अपना जिमशाद का पिट्ठू बैग, समझ गया? तो आप डेल्सी ले रहे हो, मैं भी अपना लूं ट्रॉली बैग। तू भी तेरा पिट्ठू और एक डेल्सी ले ले, डेल्सी टाइप जैसा जो है तेरा, आज कैमेलियन है सस्ता वाला। चलो गाइज हम थोड़ा पैकिंग करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या चीजें बांध रहे हैं। ट्रेन का भी, लॉन्च का भी, और एक जूता रखे हैं सफेद कलर का। तो तू 2 जीन्स ले जा रहा है, 2 टी शर्ट और 1 शर्ट। अरे यार और भाई और जूते एक ले जा रहा हूँ, वो सफेद वाले व्हाइट शूज, व्हाइट मुंडे, व्हाइट शू, एक चप्पल और एक जूता, मतलब ठीक है। मेरे पास वो नहीं है यार सब चढ़ने वाला। मेरे पास तो है, तूने दिलाया था। तो दिन खराब है मेरे, मैं गरीब हूँ। कहीं से निकल जाएंगे। नहीं पागल है क्या? हैं? मजदूर ले जा रहा हूँ साथ में। भाई ये तो 9 किलो का हो गया, 8.5 kg का हो गया, अब क्या करना है? यार होस्टेस तो कुछ नहीं, वरने कोई नहीं नापता, लेके अंदर जाके घुसा के ऊपर रख देंगे चुपचाप। इसमें अभी मैं ट्राइपॉड भी डालने का सोच रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मेरा बैग वैग सब इधर छोड़ देता हूँ, इसमें मैं भी बैठ जाता हूँ। मेरा टिकट कैंसिल करवा दो। अरे भाई मेरी बात सुन, सच में सुन, एक DJI का GoPro, DJI का एक्शन 5 था, ये GoPro तो अलग है। और सुन दूसरा, मेरा कैमरा, मेन कैमरा सोनी का, उसके साथ 35mm लेंस, और ये उनका चार्जर, बैटरी, ठीक है, और एक चीज और है ट्राइपॉड। ये सब चीजें और लेके जानी है, ये सब इसमें आएगी, आ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, मेरे सप्लीमेंट्स, ठीक है, और उसके बाद मेरा स्किन केयर ठीक है, वो सब इसमें लेके जाना है। अगर आप इसको मिस करते हो तो देयर आर हायर चांसेस कि क्रिएटिन के लेवल्स आपके मसल से डिप्लीट हो जाएंगे, और उसको रिप्लेनिश करने में फिर से आपको 10 दिन लगेगा। इसलिए कैरी योर क्रिएटिन ऑलवेज। मैं आपको रिकमेंड करूंगा मसल ब्लेज का क्रीएम्प, जिसका 3 से 5 ग्राम आपको रोज लेना है, जो कि आपके मसल्स में क्रिएटिन के लेवल्स मेंटेन करेगा और आपकी हमेशा स्ट्रेंथ मेंटेन रखेगा। बाय द वे दिस इज ट्रस्टिफाइड टेस्टेड एज वेल। विजिट muscleblaze.com एंड यूज कोड शुभम30 ड्यूरिंग चेकआउट। भाई वो टेक्टिकल बैग है, आ तो जाना चाहिए। ये वाली जैकेट, इसमें जो जैकेट रखी है ना वो ब्राउन वाली, वो भी इसमें ही फंसा दो फिर। अगर आप नहीं आएगी, पागल हो गया है क्या? कैसे आएगी? टेक्टिकल बैग है ना। अबे भाई तो टेक्टिकल बैग है तो कुछ भी घुसाड़ देगा क्या? अरे क्या क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ, मार भी नहीं सकता। ठीक है तो फिर रखो इसमें, अगर नहीं होता है कुछ तो फिर सुबह बैग चेंज करके आपका बड़ा वाला डाल के उसको चेक इन में डाल देंगे। ऐसा कर लें क्या गाइस? अच्छा इसमें पहले घुसवाते हैं, लेकिन अगर नहीं घुस रहा है तो फिर वही करेंगे जो तू कह रहा है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। बड़ा बैग ले आप ही का बैग जाएगा चेक इन में, मेरा नहीं जाएगा। हाँ तो ठीक है ना, खड़े तो देखो तब भी मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। हाँ यस चलो भाई, सुबह मिलता हूँ। Take the seat, Papa. See you soon.
सक्सेसफुली लैंडेड इन साउथ सब बाहर से सेंटर में हैप्पीडेंट की ऐड लग रहा है भाई भाई कितना काला क्यों इतना काला क्यों दिख रहा है भाई काला नहीं मैं दांत से फेंक रहा है ऐसे कर दूंगा तू भी काला दिख रहा है ऐसे कर दूंगा तू भी काला दिख रहा है अरे अंकल से भाई काला कैसे इंडिया में है ना तो भाई हम लोग आ चुके हैं दिल्ली अब हमारी यहाँ से फ्लाइट है 10:10 की बोर्डिंग है फॉर चंडीगढ़ और वहाँ से हम लोग पिक करने वाले हैं एक चलो वहीं बताता हूँ अब बैठेंगे भाई हम लोग बस में आ गए भाई बस में कहाँ गए बस उतर गए भाई बस से अब हम बैठेंगे एक और बस में ठीक है चर्सी हाँ एक और बस में नहीं अब हम करेंगे वॉक और अब हम कर रहे हैं वॉक जा रहे हैं टर्मिनल 3 सत्यम की औलाद के साथ हेलो बेबी भाई ने बैग को क्या कर रखा है स्टिल वॉकिंग चलना आ गए हैं भाई टर्मिनल 2 या 3 अब हम करेंगे भाई फ्लाइट बोर्ड फॉर चंडीगढ़ बोर्डिंग डन भाई आ गए फ्लाइट में अब फ्लाइट उड़ेगी टू चंडीगढ़ वी आर गोइंग टू चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में IXC लिखा था तो व्हाट इज द फुल फॉर्म क्या है फुल फॉर्म मैंने बोला इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ और एयरपोर्ट इंटरनेशनल एक्सपोर्ट चंडीगढ़ शर्म भी नहीं आ रही भाई कि ना ही बोलूं नहीं पता तो इंटरनेशनल एक्समस चंडीगढ़ बंद कर देता हूँ ये बोलते ही रहेगा इंटरनेशनल एक्सपोर्ट चंडीगढ़ भाई हम लोग चंडीगढ़ आ गए और मेरे पैर में इतनी सोरनेस है ना कि चलते नहीं बन रहा मुझे ऐसा लग रहा है मसाज करवाना पड़ेगा पैर दबाना पड़ेगा भाई बहुत ज़्यादा दर्द है बहुत ज़्यादा सोरनेस है मैं नीचे झुक रहा हूँ तो ऐसा इच्छा हो रही है कि झुके बस नीचे बैठ जाऊँ लेट जाऊँ काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है सत्यम कह रहा है गोदी में ले लूँगा आपको और अब मैं कंप्लेन भी नहीं कर सकता बिकॉज मैं ही हूँ इस दर्द का कारण क्योंकि मैंने ही पेंडुलम स्क्वाट में अपना PR मारने की कोशिश करी थी कल और रेस्ट हो नहीं पाया 3 घंटे की नींद पे सर्वाइव कर रहा हूँ अच्छा इधर है वॉशरूम ओके 1 मिनट मूत के बात करता हूँ तो अभी फ़िलहाल प्लान है कि हमको सेल्फ राइडिंग कार एक लेनी है और उसके बाद थोड़ा बहुत इधर चिल मारेंगे फिर निकलेंगे शिमला के लिए ये OTP है या नंबर है देख ले एक बार 9718 नंबर है OTP भी इससे पहले बोल दिया था अबे यार क्या खड़ा ही है एक जगह पे गाड़ी ले ली है हमने स्कॉर्पियो N बट दिस इज़ ऑटोमेटिक अंदर धूल जम रखी है भाई तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ भाई खैर गर्मी नहीं टैनिंग से बचने के लिए हुडी पहनी मैंने चेक एक समय तक ही सही लगता है सफ़र शुरू में एक्साइटमेंट होती है कि अरे भाई ट्रैवल करेंगे यहाँ जाएंगे घूमेंगे लेकिन 1-1.5 घंटे के ट्रैवलिंग के बाद भले ही वो फ्लाइट से ही क्यों ना जा रहे हो आदमी ऐसा ऊब जाता है कि भाई अब बस अब जल्दी पहुंच जाए या भूख लगी है भाई कुछ खाने को मिल जाए या कहीं 2-1 घंटे सोने को मिल जाए क्यों भाई ऐसे ही लगता है ना मेरे को नहीं लग रहा मैं बहुत मजे कर रहा हूँ भाई मेरे को ये गांजा फूकते हैं ना जो चल ठीक वो मेरा जो बैग है ना तक में तो बियरें खुल चुकी होती है भाई मेरी आप चेक दो इधर से निकाल पीछे वाले उससे निकाल ले मजाक कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है कहाँ है भाई किसमें है इस बैग के पीछे वाली सीट से और बाय द वे हमने कार जो ली है ये स्कॉर्पियो N ये ली है द कार रेंट कंपनी से चंडीगढ़ में और भाई बहुत अच्छी कंडीशन में स्कॉर्पियो N मानते और ऑटोमेटिक ली है ताकि हमारा जो पैर वैर है भाई एक पैर एकदम फ्री रहे और बस एक पैर से काम करना पड़े क्योंकि ये पहाड़ियों का जो सफ़र रहता है काफ़ी टर्न वाला रहता है तो मेरे को स्ट्रेस नहीं चाहिए भाई बस आराम से गाड़ी चलाएं हाजी क्या कह रहे हो बताओ हाँ मैं पेमेंट करता हूँ पेमेंट भी करना है अभी पेमेंट रह गया लाओ QR दे दो अच्छा मुझे पिज्जा खाना सिखा रहा है यू फोल्डेड लाइक दिस एंड देन ये जो पार्ट होता है इसे उल्टा करना होता है इधर तो ये इतना ढीला नहीं है अभी तो तुम ऐसे भी खा सकते हो डायरेक्टली बट दिस इज सपोज्ड टू बी गोइंग इनसाइड नाउ ईट ये तो क्रस्टी बचा है उधर मुंह करके खा रहा है
जाना है? What a beautiful evening in चंडीगढ़. क्या सूरज ढल रहा है, मजा आ गया. But view bro, enjoy the view. Enjoy 60 seconds of red and 10 seconds of greens. आगे लोनी बंद हो जाएगा भाई. So इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं. बाकी का आपको मैं कल दिखाऊंगा जो भी हम करते हैं. मिलता हूँ आपसे नए ब्लॉग में शिमला में.